तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.3 का 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 हो तो उसका 28वां पद ज्ञात करो। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में हमें 55th प्रथम 55 पदों का योगफल यानी 1 से लेके 55 तक के जो टर्म्स है, जैसे T1 T2 अप टू कहाँ तक T55, इनकी सभी की सम दी हुई है यानी S55 दिया हुआ है। कितना है 3300, ठीक है। और 28th टर्म जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब 28वां पद। टर्म यानी T मतलब T28 जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो T28 फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो दिया है सम ऑफ 55 टर्म की जो सम दी है उसका उपयोग करके हमें ये T28 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले SN का फॉर्मूला लगाएंगे, बाद में TN का। तो S50 कितना दिया हुआ है 3300। तो अब SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n यहाँ पे कितना है 55, तो क्या लिखेंगे हम, पुट n इज इक्वल टू 55, ठीक है। फॉर्मूले में n बराबर कितना रखना है 55। तो s यहाँ पे क्या आएगा 55 इज इक्वल टू, यहाँ n है मतलब 55 अपॉन 2, तो 2a प्लस फिर से n यानी 55 माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यू दी हुई है कितनी है 3300, तो ये 55/2, ये हो गया 2a प्लस 55 माइनस 1 54 इंटू डी। तो अब यहाँ पे कितना है 2 और ये 2a है और यहाँ 54 है, तो 54 2 से डिवाइड होता है ना। 2 इंटू 27 करते हैं तो 54 होता है, मतलब हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो ये क्या होगा 55/2 इंटू ये 2 कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो क्या आएगा सिर्फ a, क्योंकि 2 इंटू a क्या होता है 2a प्लस, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ अंदर कितना लिखना पड़ेगा 27d। अब ये 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या आएगा ये इज इक्वल टू 55a प्लस 27d, ठीक है। अब 55 को लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो ये क्या होगा अपॉन 55, साइड चेंज हो गई, मल्टीप्लिकेशन में था इधर डिवीजन में हो जाएगा, मतलब बटे में आएगा। तो a प्लस 27d। अब ये दोनों को डिवाइड करना है एक ही नंबर से, ठीक है। डायरेक्ट आप 55 से भी कर सकते हो, या फिर 11 के बारे में आते हैं दोनों 33 और 55, तो 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33 और ये 2 0, यानी कितने हो गए 300। 300 अपॉन कितना है 5, मतलब 5 से फिर 300 को डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 60, कितना आता है 60। तो देयरफॉर a प्लस 27d इज इक्वल टू कितना आया 60। इसे हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करना है 28th टर्म यानी 28वां पद फाइंड आउट करना है। तो हम Tn का फॉर्मूला लिखेंगे और n की जगह पे कितना रखेंगे 28, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n इज इक्वल टू कितना लिखना है 28, पुट n इज इक्वल टू 28 फॉर T28, n बराबर 28 रखने पर हिंदी में लिखना है। तो Tn जहाँ पे है वहाँ पे कितना लिखेंगे 28, तो a प्लस फिर n यानी 28 माइनस 1 इंटू डी। तो T28 बराबर a प्लस 28 माइनस 1 कितना आता है 27d, ठीक है। तो अब ये a प्लस 27d आया,
तो ये T28 इज इक्वल टू कितना आया, A प्लस 27D। और ये जो पहला इक्वेशन है इसमें A प्लस 27D की वैल्यू कितनी आई, 60। मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वो यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे A प्लस 27D है इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, 60। यानी T28 की वैल्यू कितनी हो गई, 28वां जो पद है वो कितना है, 60 यानी 60। तो लास्ट में आंसर आप लोग लिख लीजिए। Now seventh question is, in an AP the sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms. किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 तथा उनका गुणनफल 504 हो तो वे पद ज्ञात करो। तो लेट 3 consecutive terms means क्रमिक पद 3 माना अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 3 क्रमिक मतलब एक के बाद एक आने वाले। लेट द 3 consecutive terms in AP be A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। माना अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद A माइनस डी, A तथा A प्लस डी है। तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, A, उसके बाद उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड होता है यानी A प्लस डी। अब इसके पहले वाली क्या होगी, A माइनस डी। ठीक है, तो इसलिए ये टर्म्स है A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। अब हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ दिस टर्म्स इज 27। ये जो 3 टर्म्स है इनकी टोटल कितनी है, 27। तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी सम इनकी, इसलिए प्लस साइन कितना है, 27। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, A प्लस A कितनी बार, 3। तो 3A इज इक्वल टू 27। देयरफॉर A इज इक्वल टू 27। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में यानी कितना होगा, 3। तो 27/3 यानी 3 से डिवाइड करना है 27 को। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 9 जा, यानी कितना होगा, A इज इक्वल टू 9। A की वैल्यू कितनी मिली हमें, 9। अब कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, D, तभी ये टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड कंडीशन क्या है कि इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल जो है वो कितना है, 504। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट यानी 3 क्रमिक पदों का गुणनफल 504, प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म 504। अब इन तीनों का प्रोडक्ट यानी A माइनस डी इंटू A प्लस डी। अब ब्रैकेट है मतलब यहाँ पे कौन सा साइन है, तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का, तो कितना है 504। तो इन्हें पास में लिखते हैं A प्लस डी और ये A माइनस डी इंटू A इज इक्वल टू 504। अब ये A प्लस डी, A माइनस डी, तो हमें एक फॉर्मूला पता है मैथ्स का, A प्लस बी, A माइनस बी क्या आता है इसका, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B की जगह यहाँ क्या लिखना है, D स्क्वायर इंटू A इज इक्वल टू 504। ठीक है, अब A की वैल्यू हम पहले भी रख सकते हैं या फिर बाद में लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू कितनी आई है, 9। तो 9 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और ये A मीन्स 9 इज इक्वल टू 504। जहाँ A है वहाँ पे 9 लिखना है। ठीक है, तो 9 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर है ना, ये क्या हो गया 504/9। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 56। तो 9 स्क्वायर यानी कितना होता है 81 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 56। देयरफॉर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 56। साइड चेंज होगा तो इसका साइन क्या होगा, -81। तो माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा 25। तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, D स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हमें स्क्वायर नहीं होना, सिर्फ D होना, तो स्क्वायर को हटाना है, मतलब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों
पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या होगा, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5 और स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 होती है प्लस एंड माइनस। तो हमें a कितना मिला 9 एंड d कितना है प्लस माइनस 5। तो हमें ये जो टर्म्स है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू 9 रखेंगे, d की वैल्यू पहले प्लस 5 रखेंगे, बाद में d की वैल्यू माइनस 5 लेंगे। तो इस प्रकार से 2 बार हमें इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो व्हेन a इज इक्वल टू 9 मीन्स जब a बराबर 9 एंड d बराबर कितना है प्लस 5, एक बार प्लस 5 लेंगे, एक बार माइनस 5। तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी है ना, a की वैल्यू 9 माइनस d की वैल्यू प्लस 5, यानी 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 4। देन सेकेंड टर्म a मीन्स सिर्फ 9। देन थर्ड टर्म a प्लस d, तो a कितना है 9 प्लस 5 यानी 14। तो तीन टर्म्स कौन कौन सी हो गई 4, 9 एंड 14। अब यहाँ पे a माइनस डी इज इक्वल टू a 9 माइनस d की वैल्यू भी माइनस है, तो क्या होगा ये 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, देयरफॉर 14। a इज इक्वल टू 9। अब थर्ड टर्म a प्लस डी, a कितना है 9 प्लस d माइनस 5, तो 9 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 9 माइनस 5 यानी कितना होगा 4। तो यहाँ पर भी हमें 3 टर्म्स क्या मिली 4, 9 एंड 14, ठीक है 14, 9 एंड 4। तो लास्ट में आंसर क्या लिखना है, 3 consecutive terms of an AP आर 4, 9, 40। दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद 9, 4 तथा 14 है। ये आपको आंसर लिखना है। Find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. तो लेट द 4 consecutive terms be, हमें पता है इसके पहले वाले वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड a प्लस डी, थर्ड a प्लस 2d। तो इधर इसके पहले वाला क्या होगा a माइनस डी। तो ये टर्म्स हमें लेना है क्योंकि वो दिया है कि यही टर्म्स लेना है, ठीक है। इसके पहले वाले टर्म्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें यही टर्म लेना है a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो मानो समांतर श्रेणी के 4 क्रमिक पद कौन कौन से हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। ये तो जो फर्स्ट कंडीशन है कि इनकी सम जो है वो कितनी है 12 है, तो वो हमें उनको प्लस करके इज इक्वल टू कितना लिखना है 12। बाय फर्स्ट कंडीशन a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 12, ठीक है। तो हम ब्रैकेट यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, a प्लस a कितनी बार है 4 टाइम्स, देयरफॉर 4a प्लस ये 2d इज इक्वल टू 12। तो ये मिला हमें, या हम यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 2 है, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना होगा 2a मीन्स 2 इंटू 2 4a होता है। अब ये 2 यहाँ पे है तो सिर्फ क्या लेना है d इज इक्वल टू 12। तो 2a प्लस डी इज इक्वल टू 12 बाय 2 ये आएगा यहाँ पे। देयरफॉर 2a प्लस डी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे कितना आता है 6। तो ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 1। तो ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 हमें तैयार करना है। कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है, ये थर्ड एंड फोर्थ टर्म इनकी एडिशन जो है वो दी हुई है, उसके अनुसार फिर अब हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। टर्म इनकी एडिशन कितनी है 14। तो थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी, फोर्थ टर्म a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। तो a प्लस a 2a प्लस d प्लस 2d 3d इज इक्वल टू 14। ये मिला इक्वेशन नंबर 2।
अब हमें या तो a की वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले 1 तथा 2 से, या d की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 2a है, कॉमन है, सिर्फ हमें क्या होना, 1 का साइन माइनस होना, तो वो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा a, तो पहले d की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, और माइनस साइन कब होगा, जब एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। अब फर्स्ट इक्वेशन माइनस करना है, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, माइनस कर रहे हैं मतलब ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, 3d में से एक d को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि अब इसका साइन क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, 2d इज इक्वल टू 14 माइनस 6, यानी कितना होगा, 8। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 8/2, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। d की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली, 4। अब ये d की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी। तो d इज इक्वल टू 4 समीकरण 1 में रखने पर, सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। तो जहाँ पे d है वहाँ कितना रखना है, 4। देयरफॉर 2a प्लस d की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आप लोगों को दिखेगा नहीं इसलिए, 2a इज इक्वल टू 6, ये 4 राइट साइड में आएगा तो -4 होगा। देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी कितना आता है, 2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/2, यानी कितनी वैल्यू आएगी, a की 1। तो 4 क्रमिक पद, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, फर्स्ट क्या है, a माइनस डी, तो a की वैल्यू 1 माइनस डी 4, यानी कितना होगा, -3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है। देन सेकंड a मीन्स यहाँ पे कितना है, 1, यानी सेकंड टर्म हो गई 1। देन a प्लस डी थर्ड टर्म, a 1 एंड d 4, यानी कितना हो गया, ये 5। देन 1 2 3 फोर्थ टर्म, a प्लस 2d, a की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू d कितना है, 4, तो 1 प्लस 2 इंटू 4 8, यानी फोर्थ टर्म क्या हो गई, 9। बाद लास्ट में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है जो पूछा है। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP आर -3 1 5 9। हिंदी में उत्तर क्या लिखोगे, वे 4 पद -3 1 5 तथा 9 है। If the 9th term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term. तो बच्चों ये जो 9th एग्जाम्पल है इसमें क्या गिवन है कि 9th टर्म क्या है, 0, यानी 9वां पद जो है वो 0 है, 0 है। और क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव, यानी हिंदी में क्या कहते हैं उसे, साध्य करना है कि 29th टर्म ट्वाइस है, किससे, 19 टर्म से, मतलब 29वां पद 19वें पद का दुगुना है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले T9 क्या दिया हुआ है, 0, तो हम पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Tn का, और देखते हैं फिर क्या इक्वेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, माना a प्रथम पद तथा d सामान्य अंतर हो तो Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n इज इक्वल टू कितना रखना है हमें, तो हमें T9 कितना दिया हुआ है, 0, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पर, 9। तो फॉर T9 पुट n इज इक्वल टू 9, n बराबर 9 रखने पर T
9 इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ n है मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी। अब T9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 यानी 8 डी। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 1। अब T9 कितना दिया हुआ है 0, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0 ए प्लस 8 डी यानी ए प्लस 8 डी इज इक्वल टू 0। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर। अब हमें क्या निकालना है T29, तो हम n इज इक्वल टू कितना रखेंगे T29 फॉर T29 n बराबर 29 रखेंगे। किस लिए? T29 पद के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे जहाँ n है वहाँ आप कितना लिखना है 29। तो T29 इज इक्वल टू a प्लस n यानी 29 माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे n की जगह पे हमने कितना लिखा हुआ है 29। तो a प्लस 29 माइनस 1 यानी कितना होगा 28 डी। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है 19 टर्म यानी 19वां पद। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है Tn का, इसमें n बराबर कितना रखेंगे, n इज इक्वल टू 19 फॉर T19। तो क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 यानी 19 माइनस 1 इंटू डी। तो T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 यानी कितना होगा 18 डी। क्या मिला हमें a प्लस 18 डी। और ये जो T29 टर्म है मतलब 29वां पद, इसमें क्या मिला a प्लस 28 डी और T19 क्या है a प्लस 18 डी। ठीक है, तो हमें अब ये जो प्रूव करना है कि T29 इज इक्वल टू ट्वाइस T19, तो ये तो प्रूव नहीं हो रहा है ना, क्योंकि T29 कितना है a प्लस 28 डी और T19 है a प्लस 18 डी। तो ये 29 टर्म जो है 19 का ट्वाइस नहीं है, ये नहीं प्रूव हो रहा है इससे। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो T90 दिया था उससे हमें जो इक्वेशन मिला है इसका उपयोग यहाँ पे करना है। तो जैसे कि ये 28D है तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे दो भागों में, यानी 28 का क्या होगा a प्लस 8D प्लस 20D यानी 8 प्लस 20 कितना होता है 28। यानी तो T29 इज इक्वल टू 8 प्लस 8D, यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आई है 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 प्लस ये 20D फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, है ना। इसे हमने नंबर देना है हमें 1, तो इससे हम बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। यानी T29 कितना हो गया 20D। तो इसे भी स्प्लिट करेंगे दो भागों में, 18D मीन्स 8D प्लस 10D। तो 8D की वैल्यू समीकरण 1 से क्या आती है 0 प्लस 10D यानी T19 इज इक्वल टू कितना आया 10D। T29 इज इक्वल टू T29 कितना है 20D आया है। तो 20 मीन्स 2 इंटू 10D यानी 2 इंटू 10D यानी किसकी वैल्यू है T19 की। तो T29 इज इक्वल टू 19 होना यहाँ पे, T29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T19, मतलब ये जो 29वां पद है ये 19वें पद का दुगना है। ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे कि द 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। ठीक है, हिंदी में क्या लिखना है कि 29वां पद 19वें पद का दुगना है।